दोस्तों, मगध में हर्यक वंश के समाप्त होने पे एक नया वंश स्थापित किया गया जिसे नाग वंश के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि एक लिच्छवी राजा हुए जिसकी पत्नी एक वेश्या थी। इसी वेश्या से शिशुनाग का जन्म हुआ था, जबकि शिशुनाग को पुराण में क्षत्रिय कहा गया है। शिशुनाग ने अवंती पर आक्रमण कर प्रधोत वंश का खात्मा कर दिया तथा अवंती को मगध में मिला लिया। अवंती राज की विजय एक महान सफलता थी। इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक जा पहुंची। इस विजय से शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि यह अवंती के अधीन था। पाटलिपुत्र से एक व्यापारिक मार्ग वत्स तथा अवंती से होते हुए भड़ौच तक जाता था। वत्स तथा अवंती पर अधिकार हो जाने से पाटलिपुत्र को पश्चिमी विश्व के साथ व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। इस प्रकार शिशुनाग की विजयों के फलस्वरूप मगध का राज्य एक विशाल साम्राज्य में बदल गया तथा उसके अंतर्गत बंगाल की सीमा से लेकर मालवा तक का विस्तृत भूभाग सम्मिलित हो गया। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा भाग भी इसमें शामिल था और इस प्रकार अब मगध का उत्तर भारत में कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं बचा। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली कर दिया, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी साबित हुई। शिशुनाग की मृत्यु 394 बीसी में हुई और इसके मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राजा बना। पुराणों में कालाशोक को ही काककर्ण कहा गया है। कालाशोक ने पुनः अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में बौद्ध धर्म की दूसरी संगति का आयोजन हुआ। इसमें बौद्ध संघ में मतभेद उत्पन्न हो गया तथा वह दो भागों में बट गया, अष्टावीर तथा महासंघिका। परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले लोग अष्टावीर कहलाए तथा जिन लोगों ने बौद्ध संघ में कुछ नए नियमों को समाविष्ट कर लिया वे महासंघिक कहे गए। कालाशोक का शासनकाल 394 बीसी से लेकर 366 बीसी तक रहा। दोस्तों, वानभट्ट की एक पुस्तक है जिसका नाम है हर्षचरित्र। इससे पता चलता है कि कालाशोक को किसी व्यक्ति ने गले में छुरा भोंककर मार दिया। यह कोई और नहीं बल्कि नंद वंश का पहला राजा महापद्ममानंद था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन हुआ और फाइनली नंदीवर्धन भी मारा गया और इसके बाद शिशुनाग वंश का अंत हो गया और फिर एक नए वंश की स्थापना की गई जिसे नंद वंश के नाम से जानते हैं। नंद वंश के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।